वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे नज़दीक अगर इस दुनिया के अंदर कोई मिरेकल है या किसी को कहते हैं कि मैजिक है, ट्रू मैजिक है, तो वो मेडिटेशन है। वो किस तरह, गौर से सुनिएगा। हमारी जो लाइफ है ना, वो ना इमोशंस की रोलर कोस्टर होती है। रोलर कोस्टर होता है वो जिस तरह इस तरह नहीं जाती, ऊपर नीचे, बस यही चलता रहता है। ठीक है, हमारे डिफरेंट लाइफ पीरियड्स में डिफरेंट किस्म के इमोशंस जो हैं वो हम पे गालिब होते हैं। अपनी बात करता हूँ, बचपन से ही जितने भी लोग मुझे जानते हैं, इंतहाई गुस्सीला आदमी था। मुझे गर्मी दाना बोलते बोलते होते थे। लड़ना, मतलब गालियाँ, लड़ना, मार कुटाइयाँ, इधर से मार खा ली, इधर मारा, इधर मार खा ली, इधर मारा। ये मतलब मेरी जो टीनेज और इवन टीनेज से पहले भी जिस टाइम होश आना शुरू होती है, इसी तरह ही था। ठीक है, और हर वक्त गुस्से की नाड़, हर चीज़ पे गुस्सा आता था। ठीक है, और मैं कुछ लोग तो जानते हैं कि मेरी जो रिहाइश है, मैं गुजरांवाला में रहता हूँ। ठीक है, तो ये वाला सिटी वैसे भी इन मामलात में ना बड़ा पॉपुलर है कि यहाँ पे बड़े गुंडे टाइप के होते हैं लोग। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मतलब ग्लैमराइज की जाती हैं कि जितने बड़े बदमाश बन जाओ तो बन सकते हो तो बन जाओ। तो बस इस तरह के शौक भी थे। तो खैर, इवन के मार खा के इंतहाई 10-12 लड़कों से टका के मार खा के मैं फिर जो है ना इंडियन, वो एक बड़ी लंबी बड़ी फ़नी सी स्टोरी है। तो मैं यहाँ से मूव ऑन कर गया, मैं लाहौर चला गया। लाहौर भी मैं कोई 8-9 साल तो रहा हूँ तकरीबन। तो स्टडी के लिए गया, तो फिर वापस आ गया। ये पीरियड इंतहाई गुस्से वाला, इंतहाई चिड़चिड़ा हर टाइम। ये उसके बाद एक इमोशन का गलबा आता है, खौफ का, फियर्स का, एंजाइटीज का, हर चीज से डरना। और सबसे बड़ा खौफ, मौत का खौफ। डरे सहमे, डिसऑर्डर्स करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, पर पीछे रीज़न क्या है कि एक इमोशन है फियर का, वो इतना गालिब आ गया मेरे ऊपर कि मेरे से भाग ही नहीं जा रहा। उसने ज़िंदगी अजाब बना ली है। पहले गुस्सा था, फिर खौफ। ठीक है, और मैं अगर अपनी मतलब पूरी लाइफ को देखूँ, इन दोनों ने ही मुझे कंज्यूम किया। पहला पार्ट सिर्फ गुस्से ने कंज्यूम किया, और दूसरा मेरी लाइफ का पार्ट वो खौफ। होता क्या है, मैं शदीद एंग्जाइटी में चला जाता हूँ। एनी हाउ आई स्टार्ट मेडिटेशन। मैं मेडिटेट करना शुरू करता हूँ। ठीक है, इंक्लूडिंग मैं बड़ी दफ़ा बताया कि मैं मेडिसिन यूज़ करता रहा हूँ उसके लिए भी, तो उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते थे। आप ले रहे हो या मतलब बीच में टेम्पर ऑफ भी कर जाते हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, बड़ी बड़ी इमोशंस बहुत हिलते हैं आपके। जिन लोगों ने भी क्विट किए होंगे उनको पता होगा। अब सडनली जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया, उससे होना क्या शुरू हुआ, ठीक है, मेरे सारे इमोशंस जो हैं वो काम डाउन होना शुरू हो गए। चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, फियर है, और सबसे बड़ा मिरेकल, मौत का खौफ ख़त्म होना शुरू हो गया। किस तरह रह सकता है आपको मौत का खौफ? किस तरह कायम रहेगा जब आपको पता है कि आप ये जिस्म नहीं हो? मौत का खौफ तो उसे होना कि जिसको ये पता होगा यार ये मेरा जिस्म है, ये चलाना चाहिए। और फिर अभी बड़ी कहते हैं, पहले भी कई दफ़ा बात की है, हम मेरे से अक्सर कोई पूछते हैं ना कि यार फ्यूचर के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर में उसको जानना किस तरह है, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, क्या बोगस बात है। क्यों जानना है आपको फ्यूचर?
जिस लम्हे में बैठे हो, जिसमें सांस ले रहे हो, जिसमें मूव कर रहे हो, पूरी तरह इसे जी लो बस। कोई पता नहीं 10 मिनट बाद मर जाना, वो भी दूर की बात है। 10 मिनट की 10 मिनट बाद देखी जाएगी। अभी राइट नाउ जो कर रहे हो उसको पूरी तरह करो। दैट्स इनफ। ये इंतहाई रैशनल सोच है। हमारे दिमागों के अंदर एक गोबर भर दिया गया है। प्लान 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 थिंग्स को प्लान करो, क्योंकि हमें गोल्स दे दिए गए हैं, अजीबोगरीब किस्म के गोल। लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, माउंट केटू पे चढ़ जाते हैं। वो पहाड़ी की चोटी पे क्या करोगे जाके? कुछ भी नहीं है वहां पे जाना है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही कि जिंदगी क्या है, कोई पर्पस देना है। मुझे मेडिटेशन ने जो सबसे खूबसूरत चीज सिखाई वो ये कि कुछ भी नहीं करना। क्यों करना है कुछ? लोगों को यहां पे होता है आई हैड टू प्रूव, आई हैड टू। किसको प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? समझ से बाहर। ईगो को एक ढकोसला बनाया हुआ, उसके अंदर ही फिरते रहते हैं बैठ के। मैं वही, और ये चीजें आप फील कर, ठीक है। अभी मैं जिस तरह बोल रहा हूँ सुनने में शायद कई लोगों को बड़ी अच्छी भी लगेंगी, हो सकता है कई लोग वैसे ही कहेंगे पागल है बेचारा, बातें करने लगा। पर ये आपके अंदर कब उतरती है? थ्रू मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज एक और जो हो रही होती है, अंदर से आपकी क्लींजिंग होना शुरू हो जाती है। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें आपके अंदर किस तरह उतरती हैं। हमें जो कुछ सिखाया है, अब जिस तरह मैं अक्सर बोलता हूं कि स्पिरिचुअलिटी में या सूफीज़म में कहते हैं कि एक स्पेशली सूफीज़म में एक किताब है जिसमें कहते हैं कि सारे गुण हैं सूफी या रूहानी इंसान बनने के। बड़ी मजे की बात है कि आप किस तरह एक रूहानी इंसान बन सकते हो, सूफी बन सकते हो। वो कहते हैं बड़े सूफियात से वो किताब चली भी आ रही थी। कहते एक दिन बैठ के किसी इंसान ने जब उस किताब को खोला ना, तो देखा खाली थी, कुछ था ही नहीं। कोई मंत्र नहीं था, कोई टेक्निक नहीं थी, कुछ भी नहीं करना, बस हमें ट्रेनिंग दी हुई है करना है करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। हमें समझ ही नहीं आती है। मैं किसी को कहूँ ना यार कुछ भी ना करो, उसको इस बात की नहीं समझ आती कि कुछ ना करो क्या मतलब है। ये हम किस तरह करें? ये लोग ये तक पूछते हैं कुछ ना करना क्या, कैसे करें हम? मेडिटेशन आपको कुछ ना करना सिखाती है। आप बैठे हो, आप अगर कोई हरकत कर रहे हो उसको पूरी तरीके से आप लाशौरी तौर पे भी कर सकते हैं। इस तरह करके इस तरह कर लिया है, इस तरह करके इस तरह कर ली है, बट सी द ग्रेस, ब्यूटी देखें आप। आपके हाथ पूरे होश के साथ आपके मूव कर रहे हो, आपको अपनी पलक झलकने का भी खुद पता चल रहा हो। इस चीज को एंजॉय करें। हमें चीजें चाहिए, जिस तरह ये इतनी हवस है, औरत चाहिए, अपोजिट सेक्स चाहिए। औरत है तो उसको उसे देखें इश्क में शौकीन, उसको मर्द चाहिए। ठीक है, लोग मतलब हवस में पागल हुए बैठे, उनको वो सब कुछ चाहिए, अजीबोगरीब। पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, फिर जाके एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नहीं मिलती। अगेन मेडिटेशन आपको अपने इस हाल के अंदर, जिस हाल के अंदर बैठे हो, आपको उन सब लोगों से ज्यादा पुरस्कून बना देगी, आपकी उस दौड़ को ही खत्म कर देगी। क्योंकि ये जो हमारे अंदर ये चीज़ है ना, अब कॉम्प्लेक्सेस में लोगों को देखता हूँ, इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो इस तरह का, वो इस तरह का, इस तरह का। क्यों है कॉम्प्लेक्सेस?
कचरा भरा हुआ अंदर सोसाइटी ने, क्योंकि ये नहीं आप कर सके, ये फलाने किया, क्योंकि ये आपको करना था, ये फलाने किया, ये करते तो आपको अपने आप को कुछ प्रूव कर सकते। कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं लोग, आपके सारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे। जस्ट काउंट मैं इस वीडियो के अंदर क्या कुछ बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि जब ये सारी चीजें साफ होती हैं आप इंटायरली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हो। मैं आज आपको ऑन ओथ कह सकता हूं, बाद की बात में देखी जाएगी, राइट नो, ये सुनते हुए आंखें बंद कर लें और आप सिर्फ अपने सांस पे फोकस रखें और जो आवाज आ रही है इसको सुनते हैं, सिर्फ यही मेडिटेशन और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके अंदर सुकून, ठहराव लेके आना है। पता नहीं किधर भाग रहे हो आप लोग, नहीं भागना कहीं पे, इधर ही है, सब कुछ इधर ही है और आपको कहीं और जाना भी नहीं था। इस नेचर ने पूरा प्लान ही आपको इसलिए किया कि राइट नाउ आपने यहां पे होना है, बस नेक्स्ट मोमेंट कहां होना है तब देखी जाएगी, अब भी इस वक्त इधर ही होना है आपको। सांस लें, एंजॉय करें इस एग्जिस्टेंस को। देखते ही देखते आप फील करना शुरू करेंगे आपके अंदर जितने भी खौफ है, ठीक है, एंजाइटीज हैं, जितने भी जो ना ग्रीफ्स हैं, पेन है, ट्रॉमास हैं, साइड पर होते जाएंगे। और सबसे मेन चीज आपका मैं, आपका ईगो टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक लाठी चल रही होगी होश की, कॉन्शियसनेस की, और ये रुकनी नहीं चाहिए। बात मैं अपनी कर रहा था कि हाउ मेडिटेशन ट्रांसफॉर्म्स मी। आज मैं अपने आप को देखूं और पहले अपने आप को देखूं, आई एम एंटायरली अ डिफरेंट पर्सन। लास्ट थिंग जो मेडिटेशन करती है वो आपको अपने आप से मिलाती है। और ये सबसे जरूरी चीज है, आप किसी और इंसान की कार्बन कॉपी नहीं बन रहे होते। जितने स्पिरिचुअलिस्ट आज तक दुनिया के अंदर आए हैं उन्होंने अपनी अपनी हकीकतें ढूंढी हैं, ठीक है, वो चाहे इश्क के जरिए कोई ढूंढी है, चाहे होश के जरिए या मेडिटेशन के जरिए। लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सके, नहीं समझ सके, इसलिए शायद उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। आप लोग भी अपने उस सच तक पहुंचे। आपको कार्बन कॉपीज नहीं बनना। मैं अगेन बार बार बोलता हूँ, मैं तो इस सख्त खिलाफ हूँ जो कहते हैं टीचर्स बच्चों को अपनी कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, माँ बाप बच्चों को अपनी कार्बन कॉपी बनाने की, नहीं, उनको भी मेडिटेट करवाएं, उनके अंदर कचरा ना भरने दें। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी रात भी वो मुझे सारी बातें मोस्टली जो मैं कर रहा हूँ ये रात में एक भाई थे उनके साथ कर रहा था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी मेरी, तो उनको भी मैं ये कह रहा था, ही आस्क्ड मी कि कहते हैं अच्छा अब मतलब जो है ना इस्लाम भी बताएं कि मैं क्या करूँ, तो मैं तो ये कुछ भी नहीं करना, और मैं आपको अपना आप कभी भी नहीं बताऊंगा कि यार, या मैं आपको डिक्टेट नहीं करूंगा कि यार आप इस तरह करो, ये इस तरह करो, ये इस तरह करो, क्योंकि मुझे अपनी कार्बन कॉपी नहीं देखनी। क्योंकि होता यही है, में से अक्सर लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना, उनको होता है कि अच्छा ये अरसलान भाई शायद जो कह रहे होंगे, क्योंकि अरसलान भाई जो है वो इन चीज़ों को जानते हैं, तो ये जो कह रहे होंगे बस वही ठीक होगा। नहीं ठीक होगा, खुद अपना सच ढूंढना है। आप जो हो, आप इंटायरली डिफरेंट हो, आपने अपना सच बताना है कि हाँ मैं ये हूँ, मैंने इसको इस तरह, मैंने इस एग्जिस्टेंस को इस तरह फील किया, मैंने अरसलान देख ली है, मुझे और अरसलान नहीं देखना, ठीक है। तो आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी वो निखर के बाहर आएगी, और उसका निखरना, बाहर आना बहुत ज़रूरी है। लोग कार्बन कॉपीज बन बन के ही मर जाते हैं एंड तक। तो ये सब कुछ
सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, वो है मेडिटेशन। आपके अंदर का सारा कचरा निकालेगी और उसके बाद आपको आप जो नेचर ने आपको जो बनाया है उससे आपको फिल करती जाएगी। तो ज़रूर किया करें। मेरी बेतहाशा गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस भी पड़ी हैं, उनमें से कोई पसंद आ जाए वो शुरू कर लें। सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर लें, माइंडफुल एक्सरसाइजेस, चलते हुए थोड़ा थोड़ा होश प्रैक्टिस करना शुरू करें। अब देखेंगे आपकी लाइफ किस तरह बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। आज के लिए इतना ही।